में वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने वाले हैं। टोटल इसमें जो है लगभग 200 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपका एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो इसमें मैंने हिंदी के लगभग बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है जो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी हाँकने का छोटा भाला इसे क्या कहा जाता है? अंकुश कहा जाता है। हाथी हाँकने का छोटा भाला को अंकुश कहा जाता है। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है। जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य, जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य कहलाता है। जो कभी बूढ़ा न हो अजर कहलाता है। जो कभी बूढ़ा न हो अजर कहलाता है। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिसके समान कोई न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिसका समान कोई न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। हृदय की बात जानने वाला को अंतर्यामी कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। जिसकी गिनती न हो सके उसे अगणित या अगणनीय कहा जाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहा जाता है। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधो वस्त्र कहा जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहा जाता है। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है। जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाला को अंडज कहा जाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसे अष्टाध्याय कहा जाता है। बरसात बिल्कुल न हो उसे अनावृष्टि कहा जाता है। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहा जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहा जाता है। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि कहलाता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अति इंद्रिय यानी इंद्रियातीत कहा जाता है। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य खंड काव्य कहलाता है। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण कहलाता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी कहलाता है। अपने जीवन का स्वलिखित वृतांत आत्मकथा कहलाता है। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहा जाता है। जो उपासना करता है उसे उपासक कहा जाता है। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहा जाता है। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहा जाता है। जो बीत गया है उसे अतीत कहा जाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह कहा जाता है। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहा जाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत कहलाता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के पूछे गए सभी क्वेश्चन है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहा जाता है। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधियूढ़ा कहा जाता है। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अध्येतिका कहा जाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वालों को अनुयायी कहा जाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यंज कहा जाता है। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहा जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अनन्य उपाय कहा जाता है।
वह भाई जो अन्य माता के उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहा जाता है। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष कहा जाता है। जो बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत कहा जाता है। जो दोहराया न गया हो अनावर्त कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाले को अनुगामी कहा जाता है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है उसे अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। लाल कमल को कोकनद कहा जाता है। सफेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है। कमल की डंडी को मृणाल या कमल नाल कहा जाता है। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज कहा जाता है। रात को खिलने वाले श्वेत कमल को कुमुद कहा जाता है। जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ या अग कहा जाता है। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादर या अनादृत कहा जाता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे अन्यमनस्क कहा जाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता उसे अपव्ययी कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहा जाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे अपथ्य कहा जाता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अपृहत कहा जाता है। न जोता गया खेत को अपृहत कहा जाता है। कम खाने वाले को अल्पाहारी कहा जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता उसे एकाहारी कहा जाता है। जो केवल दूध पीता उसे दुग्धाहारी कहा जाता है। जो केवल फल खाता उसे फलाहारी कहा जाता है। केवल मांस खाने वाले को मांसाहारी कहा जाता है। नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहा जाता है। कम खाने वाले को मिताहारी कहा जाता है। केवल साग सब्जियां खाने वाले को शाकाहारी कहा जाता है। जो सब कुछ खाता उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहा जाता है। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो उसे सर्वाहारी कहा जाता है। जो बहुत कम खाता है उसे स्व अल्पाहारी कहा जाता है। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित कहा जाता है। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी कहलाता है। जो सहनशील न हो असहिष्णु कहलाता है। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य कहलाता है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य कहा जाता है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य कहलाता है। जो साधा न जा सके उसे असाध्य कहा जाता है। जो चीज इस संसार में न हो अलौकिक कहा जाता है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकिक कहा जाता है। जिसे लांघा न जा सके उसे अलंघनीय कहा जाता है। जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रगण कहा जाता है। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। जो वैध संतान हो उसे औरस कहा जाता है। उपपति यानी गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहा जाता है। दूसरी माँ की कोख से यानी एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाले को अन्योदर कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या यानी कि अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहा जाता है। क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक कहा जाता है। नियोग प्रथा या सम्रक्त संबंधी उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। परित्यक्या विधवा विवाह पूर्वोपरांत उत्पन्न पुत्र को पौन भर्व कहा जाता है। गर्भिणी स्त्री से विवाह पूर्वोक्त उत्पन्न पुत्र को सहोढ़ कहा जाता है। ब्राह्मण पिता शूद्र विवाहित से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहा जाता है। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहित से उत्पन्न पुत्र को उग्र कहा जाता है। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचित कहा जाता है। सभी जातियों से संबंध रखने वाले को अंतर जातीय कहा जाता है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहा जाता है। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहा जाता है। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज्य कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले मूल्य को अधिमूल्य कहा जाता है। मूल कथा में आने वाले प्रसंग यानी कि लघु कथा को अंत कथा कहा जाता है। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहा जाता है।
जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो उसे अनुगृहित कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहा जाता है। अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहा जाता है। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे अरसिक कहा जाता है। जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख पाती है उसे असूर्यपस्या कहा जाता है। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो आसान मृत्यु कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आग पतिका कहा जाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहा जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को आत्मश्लाघी कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहा जाता है। विदेश से देश में माल मंगाना आयात कहलाता है। सिर से पांव तक को आपाद मस्तक कहा जाता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक को अधोपांत कहा जाता है। तो ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हिंदी के आप लोग जाके जरूर अपना स्कोर बढ़ाइएगा, इसलिए प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो को जो जरूर देख सकते हैं। उसमें जो रोजगार भी अंकित सर के जो अंकित भाटी सर का नया बुक आया हिंदी का वो भी पूरा करा दिया गया है। साथ में मैंने हल्दी घाटी का एक हिंदी बुक है वो भी सब पूरा मैराथन वीडियो दे दिया है। और साथ में एक कैरियर बिल का जो है लगातार आपको वीडियो मिल रहा है। तो उम्मीद है आप लोग सारे वीडियो देख रहे होंगे। और मॉक टेस्ट जरूर देते रहिएगा, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मॉक टेस्ट में कोई भी कोताही मत कीजिए। मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए, अपना स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।